हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करेंगे अबाउट रिपोर्ट राइटिंग, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तमाम एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे आज की इस वीडियो में अबाउट रिपोर्ट राइटिंग। ये वर्ड रिपोर्ट आपने बार बार सुना होगा, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी कॉमन वर्ड विच वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में बार बार हम ये वर्ड यूज़ करते हैं। रिपोर्ट, एंकर रिपोर्टिंग कर रहा था, फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल रिपोर्ट यू। कोई शरारत करता है, कोई क्राइम करता है, तो फिर कहते हैं कि पुलिस के पास मैं आपका रिपोर्ट कर दूंगा। ये वर्ड बहुत डेली लाइफ में हम बहुत यूज़ करते हैं। रिपोर्ट क्या है? बेसिकली रिपोर्ट कहते हैं सिंपली टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एनी सिचुएशन, अबाउट एनी इवेंट। ठीक है, जो हुआ हो उसके बारे में बात करना रिपोर्ट कहलाता है। ये आपका रिटन भी हो सकता है और ये आपका स्पोकन भी हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, टीवी पे आप देखते होंगे रिपोर्टर्स को, जहाँ पे कोई वाक़या हुआ हो वहाँ पे जाके वो रिपोर्टिंग करते हैं, माइक लेके जाते हैं और कीनली ऑब्ज़र्व करें कि किस तरह वो बात करते हैं, किस तरह वो रिपोर्टिंग करते हैं। वहाँ पे जाके वो उस इवेंट के डिटेल्स के बारे में बताते हैं कि ये वाक़या कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके कॉजेज़ क्या थे, इसके इफ़ेक्ट्स क्या थे। ये सब कुछ ना वो पूछते हैं वहाँ के लोगों से। हाँ जी, बताइए कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, ये सारा। ठीक है, ये स्पोकन रिपोर्ट है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास रिटन रिपोर्ट्स है, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, बिजनेसेस के अंदर यूज़ होते हैं। रिपोर्टर्स या जो कम्युनिकेशन या उनके कंटेंट राइटर्स है ऑर्गेनाइजेशंस के, वो कोई मीटिंग हुआ हो, कोई कॉन्फ्रेंस हुआ हो या कोई और चीज़ हुआ हो, उसके बारे में प्रॉपर रिपोर्टिंग करते हैं कि ये इवेंट हमने कंडक्ट करवाया, इसमें ये हुआ, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में लिखते हैं। वो भी रिपोर्ट है। रिपोर्ट के बहुत सारे टाइप्स है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट बहुत सारे टाइप्स है, बहुत सारे कैटेगरीज है। रिपोर्ट राइटिंग क्या है? इट्स अ डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट, जो कि डिस्कस करता है अबाउट द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ एन इवेंट। रिपोर्ट क्या है? बेसिकली एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट सा होता है, written when we talk about written reports, which is written for a particular purpose और audience के लिए लिखा जाता है। ठीक है, इसके ऑडियंस भी वेरी स्पेसिफिक और पार्टिकुलर होंगे और इसका पर्पस भी होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ यू आर राइटिंग अ रिपोर्ट टू अ कंपनी अबाउट अ मीटिंग और कॉन्फ्रेंस, जिसका मकसद ये होगा टू इन्फॉर्म करना टू योर बॉस और सीईओ अबाउट कि क्या हुआ था। इट्स अ वे ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन। रिपोर्ट में हम सिंपली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट एन इवेंट की ये हुआ था। बेसिक पर्पस इसका इन्फॉर्म करना है। ठीक है, कन्वे इंफॉर्मेशन। इसके अलावा भी बहुत सारे पर्पसेस है रिपोर्ट राइटिंग के। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू गिव इंफॉर्मेशन, जिसकी हमने बात की थी, और ये रिकॉर्ड करता है इवेंट्स को, जो कि हेल्पफुल है इन द डिसीजन मेकिंग, क्योंकि ये कंपनीज में होता है, बिजनेसेस में होता है। या रिपोर्ट के थ्रू आप रिकमेंड भी करते हो कि स्पेसिफिक एक्शन लेना चाहिए हमें। देन इट इज़ meant टू कम्युनिकेट समथिंग, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, वही। रूल्स ऑफ रिपोर्ट में देखेंगे कि किन चीज़ों का ख्याल रखना है वाइल राइटिंग योर रिपोर्ट। रिपोर्ट को हमेशा पास्ट टेंस में लिखा जाएगा, क्योंकि जो है वो इवेंट, वाक़या जो भी हुआ हो, दैट इज़ पार्ट ऑफ योर पास्ट। ओके, यू आर रिपोर्टिंग इट लेटर ऑन, बाद में आप उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, तो ऑब्वियसली पास्ट टेंस ही यूज़ करेंगे कि ये हुआ था, वो हुआ था। यूज़ ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच का आप यूज़ करेंगे, पैसिव वॉइस का यूज़ करेंगे, और आप बता देंगे अबाउट द फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स ऑफ दैट इवेंट। एंड फॉर्मल लैंग्वेज का यूसेज करेंगे, इनफॉर्मल लैंग्वेज का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि ये रिपोर्ट्स ऑब्वियसली या तो एकेडमिक सेटिंग में होते हैं या बिजनेसेस में। सेटिंग इसका फॉर्मल है, तो लैंग्वेज भी फॉर्मल ही होगा। इट इज़ सिंपल, क्लियर एंड कंसाइज। आपका रिपोर्ट जो है बिल्कुल ही सिंपल होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। ठीक है, टू द पॉइंट, रिलेवेंट, कंसाइज, ये सारी चीज़ें एक अच्छे रिपोर्ट में होनी चाहिए। और रिपोर्ट के अंदर फर्स्ट पर्सन का यूसेज नहीं होता, आई मी नहीं, रादर देन रिपोर्ट को लिखा जाता है
मोस्टली इन द थर्ड पर्सन, समटाइम्स सेकंड पर्सन का भी यूज़ हो सकता है लेकिन बहुत ही कम। सो सिग्निफिकेंस क्या है रिपोर्ट राइटिंग की, क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है। सो रिपोर्ट राइटिंग का जो स्कोप है वो बहुत ही ब्रॉड है, एजुकेशन से लेके बिजनेस से लेके टीवी रिपोर्टिंग से लेके इंटरनेशनल मीडिया से लेके कंपनीज से लेके हर चीज़ में रिपोर्ट राइटिंग की बहुत सिग्निफिकेंस है। सो एक इम्पोर्टेंस ये है कि इट इज़ यूज फॉर, यूसेज भी आप कह सकते हैं, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बेसिकली इसका पर्पस ही इंफॉर्मेशन को आगे पहुंचाना है, टू इन्फॉर्म करना है, टू गिव इंफॉर्मेशन है, जो कि हेल्प करता है कम्युनिकेटिंग डेटा एनालिसिस, फाइंडिंग टू द आंसर, ताकि आप एक मैसेज डिलीवर कर सके और वो मैसेज सामने वाले को समझ में आ सके। सेकंड जो इम्पोर्टेंस या यूसेज है रिपोर्ट राइटिंग की वो है डिसीजन मेकिंग में। मोस्टली ये बिजनेसेस के अंदर यूज़ होता है, जिसमें रिपोर्टिंग के थ्रू कंपनी एक डिसीजन लेता है। सो वेल प्रिपेयर रिपोर्ट्स प्रोवाइड एसेंशियल इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, जिसमें यह है रिपोर्ट के अंदर फैक्ट्स एंड फाइंडिंग्स की बात की जाती है, इनसाइट्स और रिकमेंडेशंस भी दिए जाते हैं कि किस तरह चीज़ों को इम्प्रूव किया जा सकता है। सो डिसीजन मेकिंग में ये काम आता है, not only in the businesses but in the education sector as well. Then documentation and record keeping, क्योंकि इस रिपोर्टिंग से ना आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है अबाउट द माइलस्टोन्स यू हैव अचीव, अबाउट द एक्टिविटीज़ यू हैव कंडक्टेड। सो रिपोर्ट्स सर्व एज ऑफिशियल रिकॉर्ड ऑफ इवेंट्स, एक्टिविटीज़ और रिसर्च फाइंडिंग्स, और वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उन इवेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन में, उनको प्रिजर्व करने में इन द फॉर्म ऑफ रिटन या एनी अदर डॉक्यूमेंटेड फॉर्म। सो इससे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को भी मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर आप देखें रिपोर्ट्स यूज़ होते हैं कि वो अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करे, किस तरह, क्योंकि वो प्रोवाइड करते हैं ना कि सारा क्लियर रिकॉर्ड ऑफ व्हाट हैज़ बीन डन, कि उस बंदे ने क्या किया, इवेंट्स किस तरह हुए, व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ योर सीईओ, बॉस, मेंबर्स, सब कुछ किसने क्या अचीव किया। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने में रिपोर्टिंग हेल्प देता है। एंड द लास्ट वन इज़ प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि रिपोर्ट राइटिंग के अंदर आप देखेंगे कि फैक्ट्स होते हैं, फाइंडिंग्स होते हैं, प्रॉब्लम्स को आप आइडेंटिफाई करते हैं, उनको एनालाइज करते हैं और रिकमेंडेशंस देते हैं या सॉल्यूशंस सजेस्ट करते हैं। सो ये हेल्प करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग में। देन टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स की हम बात करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स फॉर्मल होते हैं, मैंने कहा ना बहुत सारे टाइप्स और बहुत सारे फॉर्मेट्स अवेलेबल है रिपोर्ट के। सो हम बात करेंगे एजुकेशनल सेटिंग के अंदर, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मल रिपोर्ट्स भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं, बिजनेस रिपोर्ट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े और रिसर्च पैटर्न के थ्रू होते हैं, जिसमें टेबल ऑफ कंटेंट होगा, पूरा रिसर्च टाइप ऑफ पैटर्न्स होगा, फाइंडिंग्स होंगे, सॉल्यूशंस होंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम होगा, ये सब कुछ। सो फॉर योर लेवल में उन कम्प्लेक्सिटीज़ में जाना नहीं चाहता। सो हम बात करेंगे जो कि आपके लिए यूज़फुल है, जो कि आप यूज़ करते हैं स्कूल मैगज़ीन के लिए, न्यूज़पेपर रिपोर्ट के लिए, एक्सेट्रा। सो पहले हम बात करेंगे रिपोर्ट फॉर योर स्कूल मैगज़ीन, जिसमें आप रिपोर्ट करते हैं अबाउट द इवेंट्स एट स्कूल, कि आपके स्कूल में कोई इवेंट हुआ, बाद में आपने उसकी रिपोर्टिंग लिखनी है कि ये इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, जिसमें फॉर्मेट में मैं आपसे डिटेल में बात करूँगा। सो इसका फॉर्मेट क्या है स्कूल मैगज़ीन का। सो ये कोई क्लियर कट नहीं है, डिफरेंट फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल होंगे इंटरनेट में। इन सम फॉर्मेट्स आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर राइटिंग, लेटर के फॉर्मेट में भी होते हैं, जिसमें जो है आप लिखते हैं जो है फ्रॉम टू डेट एक्सेट्रा। सो इस तरह डिफरेंट है, जो कि ये फॉर्मेट जो कि मैंने यूज़ किया था अपने स्टूडेंट्स के लिए। सो वो ये था कि सबसे पहले हेडिंग आएगा या टाइटल आएगा, ठीक है, जो कि आप सेंटर में लिखेंगे इवेंट का टाइटल। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग अ कल्चरल डे
एट योर स्कूल। सो आप देखेंगे हेडिंग के अंदर, टाइटल के अंदर बिल्कुल इस सेंटर में लिखेंगे कल्चरल डे। देन नेम ऑफ द रिपोर्टर, यानी बाई लाइन इसको कहा जाता है कि रिपोर्ट कौन कर रहा है, रिपोर्टेड बाई XYZ। ठीक है, क्योंकि जब आप लिखते हो एकेडमिक सेटिंग के अंदर रियल रिपोर्ट्स, ठीक है, एग्जामिनेशन में, सो उसमें रियल आइडेंटिटीज रिवील नहीं करते हैं, रादर देन उसमें XYZ लिखते हैं इंस्टेड ऑफ योर रियल नेम। सो रिपोर्टेड बाय लिखेंगे, फिर डेट एंड प्लेस लिखेंगे कि उसका क्या डेट है, डेट ऑफ रिपोर्टिंग की, आप किस डेट को वो रिपोर्ट लिख रहे हैं और कौन सी जगह में लिख रहे हैं। देन आपके पास मेन बॉडी आएगा जिसमें मेजर कंटेंट आपका आ जाएगा, उसमें क्या क्या होना चाहिए। डिफरेंट पैराग्राफ्स होंगे, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होगा जिसमें आप उस इवेंट के बारे में बताएंगे कि ये इवेंट कब हुआ था, ये जो डेट है ये इवेंट का डेट है कि उस दिन को इस प्लेस में, इस स्कूल में ये इवेंट हुआ था और ये जो है टाइमिंग ये था एंड पार्टिसिपेंट्स कौन थे। फिर यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट पैराग्राफ जिसमें ब्रीफ डिटेल्स बताएंगे कि वो इवेंट क्यों सेलिब्रेट किया गया, उसकी क्या इम्पोर्टेंस थे, चीफ गेस्ट कौन थे, पार्टिसिपेंट्स कौन थे। ठीक है, इस तरह का। देन प्रॉपर सीक्वेंस में बताना है कि सबसे पहले ये हुआ, देन ये हुआ, देन ये हुआ, देन एक्टिविटीज़, देन फाइनलाइज में, कंक्लूजन में आप बताएंगे कि हाउ द इवेंट वाज कंक्लूडेड, कि वो इवेंट कंक्लूड किस तरह हुआ, एंड किस तरह हुआ। सो आपके पास 3 to 4 पैराग्राफ्स आ जाएंगे जिसमें प्रॉपर सीक्वेंसिंग में आपका रिपोर्ट तैयार होगा। आखिर में आप रिकमेंडेशंस भी देंगे कि इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, एक मैसेज देंगे। ठीक है, देन आखिर में एंडिंग में रिपोर्टेड बाय, ये आपने लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, नो नीड। सो इस तरह कंक्लूडिंग राय। सो सबसे पहले हमने बात की थी हेडिंग्स को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, रिपोर्टेड बाय, देन डेट एंड प्लेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन जिसमें नेम ऑफ इवेंट आप लिखेंगे कि क्या इवेंट हुआ था, कब हुआ था। और रिपोर्ट राइटिंग में पार्टिकुलरली आप खुद से ये क्वेश्चंस पूछेंगे कि वाइल डिस्कसिंग कि व्हाट क्या हुआ था, वेयर कब हुआ था, डेट क्या था, एंड देन व्हाई दैट इवेंट वाज टुक प्लेस एंड हु वर द पार्टिसिपेंट्स, मेन कंटेंट क्या था, इवेंट्स के हाईलाइट क्या थे, एंड इन द कंक्लूजन हाउ द इवेंट एंडेड, समराइज मेन पॉइंट्स। ये यही है इसका फॉर्मेट। ठीक है, फॉर एग्जांपल इवेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय डैश प्लेस, एवरीवन पार्टिसिपेटेड, इस तरह का। सो यहाँ पे एक सैम्पल है जिसमें है, देखें, नेशनल डे सेलिब्रेशन, ये जो है स्कूल है SMK स्कूल, नेशनल डे सेलिब्रेशन ऑन 31 अगस्त 2023 नेशनल स्टेडियम। फिर कहते हैं कि ये सेलिब्रेशन शुरू हुआ, किस तरह शुरू हुआ, प्रॉपर सीक्वेंस में इवेंट्स की, कि ये शुरू हुआ मार्च बाय द स्कूल बैंड, फिर दिस वाज फॉलोड बाय, ये कोहेरेंस देखे इसमें किस तरह कोहेरेंस या कोहिजन में लिखा जाता है, ये इसके साथ लिंक बन रहा है। अगला ये हुआ, दिस वाज फॉलोड बाय दिस, देन फिर ये हुआ कि अ फ्यू कल्चरल शोज, द सेलिब्रेशन एंडेड, इट एंडेड विद अ रिदमिक जिम्नास्टिक, इस तरह का। सो आखिर में आपका कंक्लूडिंग लाइन जो कि समराइज करता है मेन हाइलाइट्स को, एवरीबडी इंक्लूडेड आर एजुकेशन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर केम, इस तरह ये। ठीक है, सो इस तरह लिखा जाता है। देन दूसरा टाइप ऑफ जो है जिसकी हम बात करेंगे, जो कॉमनली आपके एजुकेशन में यूज़ होता है, रिपोर्ट्स फॉर न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के लिए आप रिपोर्ट्स लिखते हैं, न्यूज़पेपर आप पढ़ते होंगे तो वहाँ पे आपको नज़र आएंगे रिपोर्ट्स, न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, जिसमें किसी इवेंट की रिपोर्टिंग की जाती है। रिपोर्ट अबाउट एन इंसिडेंट, अ प्रॉब्लम, और इसका पर्पस ऑब्वियसली इन्फॉर्म करना होता है। ये पाकिस्तान टाइम्स एक न्यूज़पेपर है जहाँ पे एक रिपोर्ट लिखा गया है। सबसे पहले हेडिंग देखेंगे, रिपोर्ट किस बारे में है, महात्मा गांधी असैसिनेटेड। और न्यूज़पेपर रिपोर्ट में पार्टिकुलरली आप देखेंगे कि इतना डिटेल नहीं होता एज़ कम्पेयर टू योर स्कूल मैगज़ीन रिपोर्ट, जस्ट हाइलाइट्स होते हैं, की पॉइंट्स होते हैं, की वर्ड्स होते हैं, जो कि मेन हेडिंग्स के फॉर्म में लिखा जाता है कि ये रिपोर्ट है, महात्मा गांधी को किस तरह कत्ल किया, असैसिनेट किया गया,
fatally shot on the way to prayer meeting, moving scenes at Birla House, crowded seas assassinated। फिर यहाँ पे उसका इतना डिटेल नहीं, छोटा सा। सो इस तरह का होता है आपका न्यूज़पेपर रिपोर्ट। सो ऑब्वियसली न्यूज़पेपर रिपोर्ट में भी हेडिंग होगा रिपोर्टेड बाय, और फिर न्यूज़पेपर का नाम, ठीक है, वो वहाँ पे हमने देखा था पाकिस्तान टाइम्स ऊपर था, डेट, प्लेस, और मोस्टली हाइलाइट्स के फॉर्म में लिखते हैं न्यूज़पेपर रिपोर्ट। सो स्टेप्स क्या है रिपोर्ट राइटिंग के? सबसे पहले आपने उस प्रॉब्लम को डिफ़ाइन करना है कि, या सिंपली बताना है कि इवेंट क्या था। देन गैदर नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इवेंट्स, फैक्ट्स की फाइंडिंग्स, एंड देन उस एनालाइज करेंगे इंफॉर्मेशन को, उसको प्रॉपर सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड देन आप लिखेंगे अपना रिपोर्ट। सो हियर इज़ एन एक्टिविटी जो कि आप लिखना चाहे तो आप इस टॉपिक्स पे लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।